दोस्तों, हताशा और बौखलाहट के बीच ट्रंप ने अपने करियर का सबसे गलत फैसला ले लिया। ट्रंप ईरान में जमीनी जंग शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसमें बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिक मारे जा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एक तरफ युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली इरादा युद्ध लड़ना है, जमीनी जंग शुरू करना है। और इसके लिए वो ईरान के खर्ग टापू पर कब्जा करने जा रहे हैं, जिसके लिए एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन अमेरिका शुरू करेगा, जिसकी खबर CNN, अमेरिका के चैनल CNN ने ब्रेक की है। So here's what sources are telling CNN tonight. They say Iran is actively preparing for an invasion of Karg Island. उधर ईरान के आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने ऐलान किया है कि खर्ग आइलैंड को चारों तरफ से ईरानियन सेना ने घेर लिया है और तकरीबन 3000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन इस टापू के चारों तरफ, खासकर तट पर जो छोटी पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, वहां पर उनको तैनात कर दिया गया है। यानी पिछले 48 घंटों में ईरान ने ज़बरदस्त तैयारी की है, जिसका ऐलान ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने किया है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप आखिर इस आइलैंड को, खर्ग आइलैंड पर काबिज क्यों होना चाहते हैं, क्यों इतना बड़ा कमांडो ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। दरअसल ये जो खर्ग आइलैंड है, ईरान का ये जो टापू है, यहाँ से 90% ईरान का जो तेल एक्सपोर्ट होता है, तेल और गैस यहीं से एक्सपोर्ट होती है। और ईरान का जो तेल का जो व्यापार है तकरीबन $50 बिलियन का, हर साल जो उसका टर्नओवर कह लीजिए $50 बिलियन का ये कारोबार है, जिसका 90% यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो ट्रंप चाहते हैं कि अगर ये किसी भी कीमत पर, चाहे जितना बड़ा रिस्क लेना पड़े, अगर ये आइलैंड में काबिज कर लेता हूँ, इस आइलैंड पर मैं कब्जा जमा लेता हूँ, तो वो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, हॉर्मुज़ की खाड़ी में जो रास्ता समंदर का जाम कर रखा है ईरान में, उसको कहीं ना कहीं उसकी वो बारगेन कर सकते हैं, उसका हिसाब किताब कर सकते हैं अगर ये आइलैंड हाथ में आ गया। और अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी पर कब्ज़ा करके ट्रंप की गर्दन दबा रखी है, अब ट्रंप चाहते हैं कि अगर ये टापू उन्हें मिल जाए तो वो ईरान की गर्दन दबा सकते हैं और फिर बातचीत शुरू हो सकती है। अब दोस्तों, अमेरिका के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ट्रंप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं इस आइलैंड पर एक ऑपरेशन करके, चाहे वो पैराशूट से पैराट्रूपर्स को नीचे उतारें या फिर मैरीन कमांडो यानी जो नौसेना के कमांडो हैं उनको भेजें, तब भी ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है। आप कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे रिस्कीएस्ट, सबसे जोखिम भरा ये ऑपरेशन होगा। उसकी वजह ये है, ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो टापू आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसके चारों तरफ समंदर की सतह पर बारूद बिछा रखा है ईरान ने, लैंड माइंस बिछा रखी है। यानी गोताखोर भी जाएगा, कमांडो भी जाएगा, पनडुब्बी भी जाएगा तो बारूद फट जाएगा। तो पानी के जरिए आप जा नहीं सकते। और अगर आप ऊपर से पैराट्रूपर्स को लाते हैं, उनको पैराशूट के जरिए आप इस टापू पर उतारते हैं, तो फिर चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं ईरान के तट पर, वहां पर मिसाइलें और ड्रोन गुफाओं में फिट हैं, वहाँ से फायरिंग होने लगेगी, मिसाइल बरसने लगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर कमांडो पहुंच भी गए तो ये जो तेल के डिपो आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में, इन डिपो पे ईरान खुद ही आग लगा देगा, यानी अपने को तबाह कर लेगा इस आइलैंड पर, लेकिन कमांडो को नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी जनरल जहांशाही ने कहा है कि अगर एक बार कमांडो ज़मीन पर उतर गया ट्रंप का, तो यहाँ से जिंदा लौटने नहीं देंगे। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप क्या इतना बौखला गए, इतने हताश हो गए कि वो अपने सैनिकों को, अपने कमांडोज़ को दुनिया के सबसे जोखिम भरे ऑपरेशन में धकेल रहे हैं, मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मौत को दावत? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया बारूदी सुरंगें बिछी हैं, चारों तरफ मिसाइलें और ड्रोन तैनात थे, ऐसे में ये टापू नहीं है, मुझे तो लगता है जैसे ये ज्वालामुखी बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें तेल के डिपो भी हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सवाल जो है बहुत मुश्किल सवाल, इस जंग का आप कह सकते हैं सबसे मुश्किल सवाल है कि ट्रंप
आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है? बिग क्वेश्चन। और यही सवाल मैंने ईरान के एक्सपर्ट वॉर हिस्टोरियन अमरीश जी से पूछा, अमरीश मिश्रा से पूछा। एक बार उनको भी सुने। अमरीश जी, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अब बातचीत का तो मुझे कोई हल दिखता नहीं। ट्रंप खुद मान बैठे हैं, ईरान ने बातचीत को रिजेक्ट कर दिया है। और जो खबरें आ रही हैं अमेरिकन मीडिया से वो ये कि ट्रंप अब पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और खर्ग आइलैंड, वो आइलैंड जहां से 90%, 90% तेल एक्सपोर्ट करता है ईरान, यानी ईरान का आप कह सकते हैं इकोनॉमिक फाइनेंशियल हब है, उस पर वो कब्जा करने जा रहे हैं। 3,000 के करीब पैरा ट्रूपर्स रवाना हो चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे एक आध दिन के अंदर। और 2,000 से 2,500 की संख्या में मरीन कमांडो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है ये कब्जा करना ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल होगा? और क्या जो सबसे भयानक लड़ाई है वो इसी टापू पर होगी, इसी आइलैंड पर होगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी की। मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि ईरान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, वो क्या बता रहे हैं? किस तरह की तैयारी है? और ये जो टापू है, ये आग का टापू, ये एक ज्वालामुखी क्यों बनने जा रहा है? देखिए, जो रेगुलर ईरानियन आर्मी है उसके जो कमांडर हैं जहान शाही, उन्होंने पूरा जनरल जहां दौरा शाही। किया है खरग जी। आइलैंड का, और एक्सटेंसिव दौरा है। और उस जो बातें उन्होंने कही हैं, और उसके अलावा भी जो वहां से खबरें आ रही हैं कि खरग आइलैंड के चारों तरफ समुद्री जो बारूद है वो बिछा हुआ है। दूसरी ओके। तरफ मिसाइल्स, उनके अंदर गुफाओं में मिसाइल्स, और बहुत सारी गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर गुफाएं हैं। और तीसरी बात, जो पैराशूट से जो सोल्जर्स उतरेंगे सीधे आइलैंड अमेरिका पे, के। अमेरिका के, उनको टारगेट करके स्पेशल ड्रोन्स हैं, स्पेशल ओहो। ड्रोन्स हैं जो उन्हीं को टारगेट करेंगे। उसमें वो अपने बाकी, और वहीं ये जाके, तब हम कह वहीं रहे हैं जाके ध्वस्त हो जाएंगे जाके। वहीं जाके वो हवा में ही ध्वस्त हो जाएंगे। ओ और माय गॉड। ये हम, और कुछ और जो बाकी चीजें हैं, जैसे जो जो सेना कैरी करती है, रॉकेट लॉन्चर हैं या सेना के असलहे हैं, उनकी हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल उसकी बात कर रहे हैं जो रिमोट से चलेगा। रिमोट से चलेगा। नहीं, आपने कहा कि ये जो आइलैंड है, हालांकि छोटा सा आइलैंड है, 8 स्क्वायर माइल्स इसका जो है साइज है। चारों तरफ आप बता रहे हैं कि समंदर की सतह पर चारों तरफ बारूद बिछा है, लैंड माइंस हैं। यानी कोई भी शिप, कोई भी सबमरीन, कोई भी गोताखोर, कोई भी कमांडो अगर तैर के जाता है तो ये बारूद फट जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए ट्रंप ने पैराशूटर्स बुलाए, ऊपर से जो ये जाएंगे। ऊपर से जो है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार। आप नहीं, सोचिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, तो पैराशूटर्स जो अगर 2,500-3,000 हैं, उनके पास आधुनिक साजो सामान है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं, लेजर गन्स उनके पास हैं, और तमाम ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स हैं, तो फिर किस बात का डर है? और 2,500 अरे 3,000 ऐसे, हैं। ये सब किताबी बातें हैं दीपक जी, लेजर गन और ये अभी किसी को पता नहीं है कि उनके पास क्या है। दूसरा, पैराशूटिंग खुद अपने आप में एक रिस्की है। वो तब होता है, पैराशूटिंग कब की जाती है, जब सामने एक आपकी ग्राउंड सेना हो और दूसरी तरफ दुश्मन सेना है, उन दोनों में लड़ाई चल रही हो, और फिर पैराशूटर्स को आप बिहाइंड एनिमी लाइंस, यानी दुश्मन के पीछे उतारते हैं ताकि वो पीछे किसी, से हमला करे। अच्छा, किसी वीरान जगह पे उतरते हैं वो? जो दुश्मन के पीछे, जैसे हम यहां से लड़ रहे हैं, उधर से आप लड़ रहे हैं, और हमको मारना है, तो आप हमारे पीछे उतारेंगे अपने पैराशूटर्स। तो ओके। पीछे तो यहाँ है ही नहीं कुछ, क्योंकि सामने वो आमने वो सामने की कोई लड़ाई हो नहीं रही है, कोई फ्रंट बना नहीं आइलैंड। है। तो बिना फ्रंट के पैराशूटर्स, ये तो अजीब, ये तो मौत को दावत है। मौत को दावत, मौत को मतलब दावत अमेरिका? है। अमेरिका अपने सोल्जर्स को एक तरह से वो आग मौत में के झोंक रहे हैं। मुंह में भेज रहा है, और ओके। ईरान ने एक दावत बिछा रखी है मौत की वहां पर। बड़ी बात कह रहे हैं कि ट्रम्प अपने कमांडोज को मौत के मुंह में जो है धकेल रहे हैं, और उधर मौत की दावत, उसकी साजिश की तैयारी पूरी ईरान की सेना ने कर रखी। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, आपका एस्टिमेट। मान लीजिए अगर 4-5 हजार सैनिक, अमेरिका के वेल ट्रेन्ड सैनिक, अगर पैराशूट से या फिर किसी तरह से वो वहां पहुंच जाते हैं,
तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी कैजुअल्टी होगी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा सकते हैं अमेरिका के? बिल्कुल, देखिए पहले 24 घंटे क्रूशियल होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर पहले 24 घंटे क्रूशियल होंगे कि उन 24 घंटों में क्या होता है। अब दो दो इसमें संभावना है। अगर अमेरिका आमने सामने की सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है तब एक स्थिति बनेगी, या फिर जो उसके कमांडो जो ट्रेंड हैं वो कई ग्रुप्स में विभाजित हो जाते हैं। अगर मान लीजिए पहले 3 से 4 हजार पहले नहीं भेजे जाएंगे, पहले 4 से 500 हो सकता है या 1000 हो सकता है, और वो लोग ग्रुप्स में बट जाएंगे 100-100 के, और फिर वो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे खर्ग आइलैंड का जो ऑयल जहां पर है वहां तक पहुंचने की। अब इसमें जो है ईरान अपने तेल पे भी आग लगा सकता है। आप कह रहे हैं कि ईरान की बहुत ज़बरदस्त तैयारी है और वो अपने ऑयल डिपो में भी आग लगा सकता है, खुद को भस्म कर लेगा, दुश्मन को हराने के लिए। खुद को भस्म करने की बात नहीं है, ये इसको कहते हैं स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, जो हर सेना नेपोलियन के खिलाफ रशियन ने अडॉप्ट की थी, हिटलर के खिलाफ भी रशियन ने अडॉप्ट की थी। मतलब आप दुश्मन को डिनाई करिए जो दुश्मन चाह रहा है। वो तेल चाह रहा है ना, तो तेल उनको नहीं लेने देंगे। हम तेल के एक हिस्से में, तेल डिपो के एक हिस्से में, बहुत डिपोज हैं, उससे कोई ईरान को नुकसान नहीं होगा बहुत। अगर हम 3-4 डिपोज में भी आग लगा देंगे तो वो आइलैंड उड़ जाए। ओके, ओके। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि वो जो टापू है जहां उनके कमांडो उतरेंगे वो उसको ज्वालामुखी बना देगा ईरान। हाँ बिल्कुल, भयंकर ज्वालामुखी। 1 मिनट और, क्योंकि भाई आप जो युद्ध की तमाम इतिहास के अंदर जाते हैं और युद्धों के इतिहास के आप जो है स्कॉलर हैं। क्या आपको लगता है कि बहुत हाई कैज़ुअल्टी रेट है? यानी बहुत बड़ा जोखिम ट्रम्प उठा रहे हैं, 10 में से 5, 10 में से 4 सैनिक मर भी सकते हैं, कमांडो। इतना रिस्की ऑपरेशन है, क्या ये मैं कहूँ कि हाल-फिलहाल में अगर ये ऑपरेशन कमांडो ऑपरेशन ट्रम्प करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम भरा ये ऑपरेशन होगा, जहाँ आपको जान अपनी हथेली पे लेके चलनी पड़ेगी। अरे 10 में से 5 नहीं, 10 में से 8। हैं? हाँ, 10 में से 8, मैं, मेरा अनुभव है। 1857 में अंग्रेजों ने जो दिल्ली पे हमला किया था, कश्मीरी गेट, 10,000 सोल्जर्स घुसे थे 14 सितंबर 1857 को। 16 सितंबर तक केवल 2,000 रह गए थे, 8,000 मारे गए थे, क्योंकि दिल्ली की गलियों में फंसा दिया उनको हम लोगों ने, ऐसी स्थिति हिंदुस्तानियों होगी ने। खर्ग हाँ, आइलैंड में। यही खर्ग स्थिति खर्ग आइलैंड। आइलैंड में होगी, यही स्थिति होगी, यही स्थिति होगी, ओके, क्योंकि खर्ग आइलैंड भी बहुत मुश्किल टेरेन है, वहां सपाट नहीं है, वो कोई ओके। एक चीज़ मतलब और, यूएई का आइलैंड नहीं है। अमरीश भाई एक चीज़ बताइए, चलिए ठीक है, मान लिया इतना जोखिम है, ट्रम्प ने फिर ज़िद क्यों पकड़ रखी है कि मुझे ये खर्ग आइलैंड चाहिए, मुझे ये खर्ग आइलैंड चाहिए और हम इस पर कब्ज़ा करेंगे। और पहले भी उन्होंने बम धमाके वहाँ किए हैं, इसी आइलैंड पे। तो ट्रम्प आखिर खर्ग आइलैंड पे मान लीजिए अगर कब्ज़ा हो जाता है, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति होगी कि उसका अमेरिका का कब्ज़ा हो गया, तो ट्रम्प उसके बाद क्या करेंगे? अगर मान लीजिए इस आइलैंड को कब्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रम्प की नीति भी समझनी होगी कि ट्रम्प क्यों इस इतना जोखिम उठाकर इस टापू को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, इस पर काबिज़ होना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो ट्रम्प को जानकारी नहीं है, ट्रम्प को सही में कुछ कोई बताने वाला नहीं है कि वो जो करने जा रहे हैं मिलिट्री टर्म्स में वो कितना फूल हार्डी है। जो फूल हार्डी एक मिलिट्री टर्म है, वो कितना मूर्खतापूर्ण है। फूल हार्डी है जी, वो कोई बता नहीं। दूसरी बात, अगर कब्जा कर भी लेते तो उनका जो ये उनकी जो कोशिश है कि हम खर्ग आइलैंड कब्जा करके स्टेट ऑफ हुर्मुज खाली कराएंगे। अरे स्टेट ऑफ हुर्मुज खाली कराना है तो लरक आइलैंड पे कब्जा करो, खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने से स्टेट ऑफ हुर्मुज कैसे खुल जाएगा? ये समझ में बात नहीं जी। आ रही। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब 90% जो एक्सपोर्ट है ईरान का वो इसी आइलैंड में होता है। तो ये आइलैंड एक तरह से सबसे बड़ा नगीना है और अगर ये नगीना हाथ में आ जाए तो हम बार्गेन कर सकते हैं ईरान के साथ। ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है। यही गलत सोच है। इसी को आप कोई भी मुझसे बहस करने के लिए आ जाए, कोई भी एक्सपर्ट, आप हमको ये बताओ, खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने से आप स्टेट ऑफ हुर्मुज कैसे खोलोगे? आप खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर सकते हो अगर वो ऑब्जेक्टिव है, जो कि मूर्खतापूर्ण है, फूलहाड़ी। हाँ, क्योंकि 400 किलोमीटर की दूरी है हाँ, खर्ग आइलैंड तो और स्टेट ऑफ उसका कोई हुर्मुज में। मतलब नहीं है। अगर उसको कब्जा करके तुम चाहते हो कि ईरान की तेल रिसोर्सेस काट दें, वो भी नहीं संभव है, क्योंकि ईरान ने अपने रिजर्व बना रखे हैं।
वहां से निकाल के उसने कम से कम 2 से 3 महीने के रिजर्व बना रखे हैं, जो कि हमें पता और असलियत में पता नहीं कितना। और उधर जी लरक आइलैंड जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज, अगर ये खर्ग आइलैंड पे कब्जा भी कर लेंगे तो ये एक शिप स्टेट ऑफ हुर्मुज से नहीं निकाल सकते कब्जा होने के बाद। ओके ओके। एक चीज आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ईरान के आर्मी के कमांडर से आप मिले, ईरान गए, उनके एक्सपर्ट से मिले, ईरान की आर्मी, क्योंकि अभी तक हमने आर्मी का जो है जलवा नहीं देखा, अभी तक तो हम उनके मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को ईरान के देख रहे हैं, हम उनके एरोस्पेस जो फौज है उसको हम देख रहे हैं। ये जो जमीनी लड़ाई होगी, इसमें ईरान की जो आर्मी है, जो इस्लामिक सेना और रेगुलर सेना, ये दो सेना कितनी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, इनका मोटिवेशन लेवल कितना है, और क्या ये टक्कर दे पाएंगी अमेरिका की वेल इक्विप्ड आर्मी को? देखिए, इस समय ईरान का मोटिवेशन सबसे ज्यादा हाई है इसी में, और इसको अंडर एस्टिमेट अमेरिकन कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनता वहां सड़क पे है। देखिए, जिस देश में जनता सड़क पे है उसकी सपोर्ट करने सेना के लिए, जो है वो डबल कॉन्फिडेंस से लड़ती है। भाई वो मतलब सैनिक भी तो जनता वही जनता से आ रहे हैं ना। जनता सड़क पर समर्थन पे उतरी हुई है, झंडे लेके हाँ चल भाई, रही है। वहां 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 स्ट्रीट जिहाद डिक्लेयर हो गया, सड़क का जिहाद। मतलब लोग परमानेंटली बाहर ही रहें, घर बहुत कम जाएं। महिलाएं खाना बनाने के बाद बाहर निकल आती। ये क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट वो करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए अपने। और वो बड़े बड़े भाषण देती हैं, गाने होते हैं, रात रात भर गाने चल रहे हैं। पूरी जैसे गांव में हम लोग का आला होता था, सुबह तक गोली चल जाती थी, उसी तरह से रात भर आले, मतलब रात भर गाने चल रहे हैं वीर रस के। ओके, और मोटिवेशन उसको सॉन्ग्स। हजारों लोग उसमें हाथ हिला रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, मर्द, वो सब लोग हैं। और महिलाओं ने जो घर छोड़ा है, ये अद्भुत चीज है ईरान के लिए, कभी नहीं हुआ है। आपको लगता है कि ईरान की सेना आर पार की आमने सामने की लड़ाई इसमें भारी पड़ सकती है अमेरिका पे? बिल्कुल 100%, क्योंकि मोटिवेशन लेवल ज्यादा है, उनके पास संसाधन ज्यादा है। ये अमेरिका हॉस्टाइल टेरिटरी में है, उसके पास फोर्स कम है। पूरी अमेरिकन आर्मी तो आ नहीं रही जैसे इराक में आई थी। लाखों और लोग और इराक में गुरिल्ला वॉर लाखों होगी। अमेरिकन सेना, मतलब अमेरिकन सोल्जर्स मोबिलाइज थे, टैंक्स वगैरह थे। यहाँ पर कुछ आप कमांडो फोर्सेस भेज रहे हैं, तो जी, उनका सक्सेस की चांसेस बहुत ही डिम। क्या ये बात सही है कि ईरान में एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है जिनको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, गन ट्रेनिंग दी जाती है? क्या तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे हैं ईरान में जो इस जंग में उतरेंगे बाद में? मिलिट्री ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है, और ये अली खामनेई का बहुत बड़ा एक प्लान था जो उन्होंने 20 साल से बना रखा है। ये तो सच है। और इसमें देखिए क्या है कि वो रिजर्व फोर्स है, उसको वो लोग अभी नहीं। वो तो जब ईरान देश पे हमला होगा, और ईरान देश में भी खास तौर पे अगर वो काफी अंदर तक सेंट्रल ईरान वगैरह तक चले आए, कोई मतलब बहुत सड़कों बड़ी और सेना, गलियों में लड़ाई जब होने लगेगी तब हाँ, आप कह रहे हैं? उस स्थिति में वो निकलेंगे। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके पास रिजर्व में है। दो दो करोड़ करोड़ लोग, लोग उनके पास तैयार हैं। बड़ी संख्या दोस्तों बताइए। 2 करोड़ रिजर्व फोर्स है, मिलिट्री ट्रेंड है, मिलिट्री डिसिप्लिन्ड है। और अगर अमेरिका की सेना, इजराइल की सेना तेहरान में या मशहद में या कुम जैसे शहर के अंदर घुसती है, तो फिर ये 2 करोड़ युवा जो हैं जिनके पास बंदूकें भी हैं, ट्रेनिंग भी है, जो रिजर्व फोर्स हैं, ये फिर उतरेंगे, और चप्पे चप्पे पे आप कह सकते हैं लड़ाई हो सकती, चौराहे चौराहे पर हो सकती, एक गुरिल्ला वॉर हो सकती वियतनाम जैसी। और अभी ये कह रहे हैं अमरीश भाई कि अगर खर्क टापू पर उतरी अमेरिका की फौज, कमांडो उतरे, तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी इस टापू को बना देगी ईरान की सेना, अपने ही तेल डिपो में आग लगा देगी। और वैसे भी इस टापू तक पहुंचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके चारों तरफ इसके लैंड माइंस, बारूदी सुरंग बिछी हुई है। और अमेरिकन एक्सपर्ट्स का खुद कहना है कि ट्रंप अपने फौजियों को, ट्रंप अपने कमांडोज को, अपनी नेवी को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। बहुत जोखिम भरा निर्णय। और जो अमरीश जी ने कहा कि पिछले 40-50
बरसों में ऐसी जंग फिर नहीं होगी जो आपको देखने को मिलने जा रही आर पार की लड़ाई। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटल इज गोइंग टू बी फॉट। सबसे मुश्किल और सबसे खौफनाक लड़ाई सामने आ रही है, ये ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई किसी तरह से, भले ही वो पाकिस्तान ही हो, टर्की हो, किसी तरह से बातचीत हो जाए, किसी तरह से ईरान और अमेरिका में बातचीत हो जाए। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान से, कि ये जंग किसी तरह से रुक जाए, क्योंकि बहुत जान माल का खतरा होने वाला है अगर ये जंग, जमीनी जंग शुरू होगी। अमरीश भाई आप आए, आपने बहुत सी चीजें हमें बताई जो हमें नहीं मालूम थी, दोस्तों को नहीं मालूम थी। खासकर बारूदी सुरंग बिछी हुई है और गुफाओं के अंदर जो है वो मिसाइलें हैं, 2500-3000 मिसाइल वहां पर जो है इंस्टॉल की गई हैं। यानी आप तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो टापू ना हुआ, कोई ज्वालामुखी के अंदर लड़ाई होगी, इस तरह के आपने एक मंजर बता दिया। थैंक यू सो मच, इतनी जानकारी आप देते हैं अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।